नाज़रीन, मामला है हल्का NA 133 का और वही हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शेर जो है शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा वो ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई। इस सारी चीज के अंदर मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो मैं सबसे पहले जरा बात करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में उससे आपको काफी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप उठा के देखें, हम अपने वोटरों को कह रहे हैं कि आप वोट डालने ना जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, जो कोर वोटर है, उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है। जो एक एंटी नून लीग वोट बैंक है, तो वो किसी को भी वोट डालेगा, नून लीग को नहीं डालेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला है हल्का NA 133 का और वही हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शेर जो है, यानी कि इस सिलसिले में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो परवेज़ मलिक साहब की बेवा हैं, वो ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई हैं। और चौधरी असलम गुल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो दूसरे नंबर के ऊपर आए हैं। इस सारी चीज़ के अंदर मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो मैं सबसे पहले ज़रा बात करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में उससे आपको काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस इलेक्शन में तो नहीं थे। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जमशेद चीमा और उनकी जो अहलियाँ हैं वो पहले ही इस रेस से डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, क्योंकि उनके जो तजवीज़ कनिंदा थे वो इस हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और इसकी वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए थे। उन्होंने अपीलें वगैरह भी आगे जाके की, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन वहाँ से भी उनकी अपील जो हैं वो रिजेक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद जमशेद चीमा साहब जो हैं वो जब उसके बावजूद जो कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा, आखिरी जो चंद दिन थे उसमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी हमारा अब जो एम है वो एम ये है कि हम वोटर्स को ये कन्विंस करें कि आप वोट डालने ना जाएं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक टैक्टफुली एक अच्छा आइडिया था। उसकी दो तीन वजूहत मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, सबसे पहले ज़रा मैं वो आपको बता दूँ। ट्वीट में उन्होंने फरमाया, जी हल्का NA 133 में इंतहाई कम टर्न आउट इस अमर की दलील है कि अवाम ने ज़िमनी इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ को टेक्निकल बुनियाद पर नॉकआउट करने पर अवाम ने एहतजाजन ज़िमनी इंतखाब का बॉयकॉट किया। ये इन्होंने जमशेद चीमा साहब ने कहा। और डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि जी आज नून लीग इलेक्शन में अकेली ही भाग रही है और अभी शाम को अकेले भागकर पहले नंबर पर आने के शादियाने बजाए जाएंगे। वोटर टर्नआउट बहुत ही कम होने से साफ पता चल रहा है कि जिस मैदान में खान की जमात नहीं, वहाँ अब पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं। कौम इन चोरों को पहचान चुकी है। अच्छा, ये जो दोनों साहब हैं, डॉक्टर शहबाज गिल और जमशेद चीमा साहब, ये मैं पहले आपको बता दूं कि पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ये दोनों एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। जमशेद चीमा और उनकी अहलियाँ जो हैं ये शहबाज गिल के बहुत करीब हैं और अपना वो जो जिसे कहते हैं ना साडा बंदा, जिसे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जिसे कहते हैं साडा बंदा, तो वो इन दोनों मियाँ बीवी का जो साडा बंदा है ना, वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब है। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो बेसिकली हम कलाम, एक ही आवाज़ है दोनों साइड्स की। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप उठा के देखें, जो मैंने आपसे शुरू में बात कही थी कि जी ये टैक्टफुली एक बड़ा अच्छा टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे कि जी हम अपने वोटरों को कह रहे हैं कि आप वोट डालने ना जाएं। और उसके बाद ऑब्वियसली आज जिस तरह का टर्नआउट हुआ वो टर्नआउट नहीं था जो 2018 के इलेक्शंस के अंदर नज़र आया था। वो तो बड़ा भारी किस्म का टर्नआउट आया था। तो आज ये दोनों साहब जो हैं, ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू को ये पब्लिसाइज करना चाह रहे हैं, उसकी यही है कि भाई हमारे कहने की वजह से लोगों ने जो है वो जाके वोट नहीं डाला, हमारी वजह से ये टर्नआउट जो है ये कम हुआ है। ये बात कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक गलत है। ठीक इस सेंस में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, जो कोर वोटर है, उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका था ऑब्वियसली, क्योंकि उसने जाके इस इलेक्शन में वोट नहीं डालना था। अलबत्ता चंद ऐसे लोग जो एक एंटी नून लीग वोट बैंक है, वो जो चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर सूरत वो किसी को भी वोट डालेगा, नून लीग को नहीं डालेगा, उसने जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलबत्ता ज़रूर वोट डाला है। ये हकीकत है। और मेरा ख्याल में मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मैदान में होता तो पीपल्स पार्टी को जितना वोट मिल गया है, शायद इसका आधा भी ना मिलता। ये आधे से ज़्यादा वोट जो है ये PTI की तरफ जाता, ये पीपल्स पार्टी को ना मिलता। इवन इस परफॉर्मेंस के बाद भी, जो परफॉर्मेंस आपने अभी तक देखी है, इस परफॉर्मेंस के बाद भी ये वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत सकती थी? किसी सूरत नहीं जीत सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत ये इलेक्शन हारना था। ये मैं आपको पहले से बता दूं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो सारा कुछ हो रहा है कि जी हमारे कहने के ऊपर, और देखें वोटर टर्नआउट जो है वो कम, वोटर टर्नआउट वैसे भी अगर आप कंपेयर करें ज़्यादातर ज़िमनी इंतखाबात को, मैं किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ज़िमनी इंतखाबात को अगर आप उठा के देखें
तो उसका वोटर टर्नआउट अक्सर औकात जो है वो पिछले इलेक्शन से यानी कि जनरल इलेक्शन से कम ही होता है। तो इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद चीमा और डॉक्टर शहबाज गिल बेसिकली उस चीज़ के ऊपर जो है उसको कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको आप फेस सेविंग भी कह सकते हैं। फेस सेविंग इस सेंस में कि एक्चुअली जो होना तो ये चाहिए, जो टेक्निकली होना चाहिए कि जमशेद चीमा साहब को शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए था पार्टी की जानिब से कि जनाब आपकी वजह से हमें इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, आप अपने डॉक्यूमेंट सही तरह जमा नहीं करवा सके, आपकी गलती है, प्रूफ हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके कि आप सारी इस चीज़ के आप कसूरवार हैं। तो एक्चुअली तो आपको और आपकी बीवी को शो कॉज नोटिस जारी होना चाहिए था कि आपकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। और मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक्चुअली ये टसल भी चल रही थी। एजाज चौधरी साहब अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे, क्योंकि ये बेसिकली एजाज चौधरी साहब का हल्का है। एजाज चौधरी साहब तो अब आप जानते हैं कि सेनेटर बन चुके हैं। वो अपने बेटे को यहां से टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन टिकट ले उड़े जमशेद चीमा और उन्होंने टिकट का बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्शन लड़ा भी नहीं और नॉमिनेशन उनके रिजेक्ट हो गए ना, वो आ सके और कुछ नहीं तो कम से कम कवरिंग कैंडिडेट पे ही अगर एजाज चौधरी साहब के बेटे को आप कवरिंग कैंडिडेट बना देते तो शायद फिर भी कोई फेस सेविंग हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतना बड़ा इशू है इस सारी चीज़ को लेकर, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं है। और ये बेसिकली डॉक्टर शहबाज गिल भी जो है, ये जमशेद चीमा साहब को, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, वो एक ही ग्रुप है, तो ये बेसिकली उनके लिए भी खेल रहे हैं। ये उनके लिए इस्लामाबाद से खेल रहे हैं। जमशेद चीमा लाहौर से खेल रहे हैं, तो वो इस्लामाबाद से खेल रहे हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शोर मचाना, कुछ भी करना, भाई मैच दो टीमों के दरमियान ग्राउंड में हो रहा है, उसमें मतलब एक पीपल्स पार्टी एक नून लीग, आप स्टैंड में बैठे हुए हैं, आप स्टैंड से बैठ के जो है ना वो बिला वजह बैठ के तबसरा करते रहे, ओ जी एने एंज नहीं खेडिया तो उन्हें ओंज नहीं खेडिया, वो देखे जी तमाशाई तो आए नहीं, ये नहीं हुआ। ओ भाई कुछ भी है, मैच पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रह गया था या टीएलपी बीच में थी, आपका नामो निशान ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच ये भी पाई जाती है, मेरी जो चंद लोगों से जब ये जमशेद चीमा साहब के पेपर्स जो हैं रिजेक्ट हुए थे, तो आप यकीन कीजिए कि मुझे चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि चंगा होया है। मैं हैरान, मैंने कहा जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, चंगा होया है? उन्होंने कहा जी चंगा इस वजह से है कि कोई हमारी फेस सेविंग हो गई है, क्योंकि अगर हम जाके ये इलेक्शन लड़ते तो हमें इतनी कुट पड़नी थी, कुट इन में तो सियासी कुट पड़नी थी, हमें इतनी बुरी तरह हमने हारना था कि इससे बेहतर है कि हम कम से कम ये कह तो सके ना कि हाँ जी देखें हम तो रेस में नहीं थे। तो ये बेसिकली वो जो हम कह सकते हैं ना कि हम रेस में नहीं थे, ये दोनों साहब जो हैं ये बेसिकली उसके ऊपर खेल रहे हैं कि देखा देखिए हम तो रेस में नहीं थे और इसीलिए टर्नआउट जो है वो कम आया। हाँ, कुछ हद तक आप नहीं थे, उसकी वजह से कुछ हद तक टर्नआउट कम आया, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के टर्नआउट वैसे भी आम इलेक्शन से कम ही होते हैं। और स्पेशली नोइंग मेरी नून लीग के चंद लोगों से मेरी बात हुई थी, तो वो एक दो दिन पहले तक वो इस बात के ऊपर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि इतना ये वन साइडेड कॉम्पिटिशन हो गया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि नून लीग वाले को ज़्यादा ही इसको ईजी ले जाएं कि हाँ जी वो शाइस्ता साहबा ने तो जीत ही जाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जाते वोट देने। और ये होता है ये माइंडसेट, मतलब लोग कहते हैं यार बट ठीक है अब तो एक क्लियर कट विनर सामने आ चुका है, क्या करना है जाके वोट डालने के लिए। और वही हुआ है कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है, मतलब 90,000 से ज़्यादा वोट लिए थे परवेज़ मलिक साहब ने, लेकिन शाइस्ता साहबा उसके करीब भी नहीं है। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, मतलब इन्होंने जितना भी काम किया है, जितना भी मेहनत वगैरह की, नोइंग, मतलब शाइस्ता साहबा खुद तो जाके कैंपेनिंग नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके जो साहबजादे हैं, एक और साहबजादे हैं, वो इस इलेक्शन कैंपेन को रन कर रहे थे, अताउल्लाह तारड़ इस इलेक्शन कैंपेन को रन कर रहे थे। नून लीग पे अभी मैं बड़ा डिटेल से कुछ अंदर की खबरें भी आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि NA 133 का इलेक्शन एक्चुअली हुआ किस तरह है, बड़ी मज़े की एक स्टोरी है। अच्छा, ये तो बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आ जाए जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेरी नज़र में ये परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। दो तीन वजूहात हैं उसकी। एक तो ये कि लास्ट टाइम जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो गालिबन इन्होंने तकरीबन कोई 5,000 वोटों के आसपास वोट लिए थे। उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा वोट मिला है, मतलब मेनी टाइम्स ज़्यादा उनको वोट मिल गया। जिस तरह मैंने पहले बात कही थी कि एंटी मुस्लिम लीग नून जो वोट बैंक है जो मौजूद है, वो आज भी हर हल्के में मौजूद है। वो लाहौर के अंदर मौजूद है, पंजाब के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज इस पोजीशन की पार्टी पोजीशन की पंजाब में कसूरवार है तो उसकी अपनी लीडरशिप है, जिसने अपने आप को टोटली कॉन्सेंट्रेट करके सिंध के अंदर लॉक करके रखा हुआ है। वो सिंध से ज़्यादा बाहर निकलने का सोचती ही नहीं है, सिंध के अलावा कोई बाहर की बात ही नहीं करती। 2-3 दौरे हुए हैं, आपको याद होगा आज से चंद महीने पहले आसिफ अली जरदारी साहब आए थे कि जी आए हैं, बड़े बड़े से लोगों से यहाँ पे मुलाकातें करेंगे, और वो कोई भी बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं आया। कासिम ज़िया साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हुआ करते थे, उन्होंने थोड़ी सी एक्टिविटी वगैरह दिखाई, वो जाके उन्होंने मुलाकात वगैरह की, एंड दैट्स इट, बात ख़त्म।
अच्छा, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी जो है, जो इनकी अपनी प्रोविंशियल इनका जो सेटअप है, उसके अंदर भी काफ़ी तब्दीलियां हुई पिछले चंद महीनों के अंदर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी पंजाब को सीरियसली ले ही नहीं रही। ये बात तय है कि नून लीग की मुखालिफत में जो भी वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और जिस किस्म की उसकी परफॉर्मेंस है, तो वो वोट बैंक अगर कोई कैश कर सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उन लोगों की कोई चॉइस अगर बनेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ज़हन में रखिएगा कि बहुत सा वोट बैंक 2013 के अंदर भी और 2018 के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ गया हुआ है। ये वही वोटर है जो किसी को भी वोट दे देगा, नून लीग को वोट नहीं देगा। तो उसकी चॉइस एक जमाने में पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चूंकि इस रेस से ही बाहर थी, तो उस सारे वोट बैंक की जो नेक्स्ट चॉइस थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। वो और बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जो है वो धांधली के और पैसे देने के इल्जामात, वो जो वीडियोस वगैरह चंद आई थी इलेक्शन से पहले, उस किस्म की बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात उनके ऊपर लगे। और अभी तक वो मामला जो है अभी वो चल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर। लेकिन ये इन सारी धांधली के इल्जामात के साथ ये इलेक्शन हुआ है। अभी नून लीग के ऊपर भी इल्जामात लगे हुए हैं। अलबत्ता इस सारी चीज़ के बाद पीपल्स पार्टी की जो दीगर लीडरशिप थी, मैं जानता हूं कि उनके कराची से उनके कई वुज़रा वो लाहौर में आके बैठे हुए थे। इसके अलावा मतलब कमर ज़मान काहिरा यहाँ पे आके बैठे हुए थे, राजा परवेज़ अशरफ यहाँ पे लाहौर में आके बैठे हुए थे। मतलब सीनियर लीडरशिप आके इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रही थी और फुल फोर्स लगा रही थी। हल्के से मुझे कुछ फीडबैक जो आज आया जब ये वोटिंग स्टार्ट हुई, ये मैं तकरीबन आपको बात बता रहा हूँ कि 10:30-11 बजे की, तो 10:30-11 बजे अभी वोटिंग शुरू हुए थोड़ी देर हुई थी, लेकिन मुझे तब ये फीडबैक आया कि जी पीपल्स पार्टी के कैंप्स के अंदर रश नजर आ रहा है। और मुझे खुद वो वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो भी हैरान थे। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कैंप्स के अंदर भी रश होगा, लेकिन वो रश है। सो माई पॉइंट इज कि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड शायद नहीं कर पा रहे। इस इलेक्शन के बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़े से होश के नाखुन आए कि भाई जो एंटी नून लीग वोट बैंक जो पंजाब के अंदर मौजूद है, हम उसको कैश कर सकते हैं, नोइंग दिस कि वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको कैश करें। अलबत्ता अब देखते हैं कि वो इसके ऊपर कोई अमल करते हैं या नहीं करते, या जिस तरह उन्होंने पिछले 8-10 साल के अंदर ये फैसला किया हुआ है कि हम बस सिंध तक महदूद हैं, तो यही ठीक है एक बार। तो ये तो ही पीपल्स पार्टी की बात। अब आ जाए जो द विनर नून लीग, कुछ उसके ऊपर अब जरा बात करते हैं। नून लीग के हवाले से ये जो टिकट दिया गया था शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा को, नून लीग में शाइस्ता परवेज मलिक के अलावा जो एक और साहब ये टिकट लेना चाहते थे वो थे अताउल्लाह तारड़ साहब। उन्होंने इस टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था। और मेरी जो रिपोर्ट मुझे मिली वो बहुत इसके ऊपर कैंपेनिंग भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनको ये वोट मिले। अताउल्लाह तारड़ आप जानते हैं कि एक यंग है, मतलब ही इज़ आई थिंक अराउंड 35, और वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो है मीडिया के अंदर लीगल मैटर्स के अंदर वो बड़े एक्टिव रहते हैं। वो यहाँ पे ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो हैं वो पार्टी ने, एक तो ये भी एक अनअनाउंस्ड रूल होता है कि अगर कहीं पे कोई वफात हो जाए, कि मिसाल के तौर पे वहाँ का एमएनए या वहाँ के एमपीए की वफात हो जाए, तो अक्सर उसके किसी ब्लड रिलेटिव को या रिलेटिव को जो है वो टिकट दिया जाता है। कभी बेटे को, कभी मतलब वालदा को, वालिद को, बीवी को, बच्चों को, उनको टिकट्स जो हैं, रिश्तेदारों को टिकट्स जो हैं वो प्रेफर होती है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न तो ये होती है कि सिंपैथी वोट होता है। सिंपैथी वोट होता है, एक डेथ होती है, सिंपैथी वोट होता है। फिर परवेज मलिक साहब जो हैं वो बहुत फेमस थे इस हल्के के अंदर, तो उनके ज़हन में ये था कि ये टिकट जो है ये फैमिली को ही जाना चाहिए। जबकि शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा आप जानते हैं कि पहले ही एमएनए थी वुमेन सीट्स के ऊपर। तो पार्टी के अंदर कुछ लोगों की ये सोच भी थी जो अताउल्लाह तारड़ साहब को सपोर्ट कर रहे थे, वो ये भी सोचते थे कि भाई ऑलरेडी 2 एमएनएस, मतलब वो रिजर्व सीट के ऊपर हैं, उनके बेटे अली परवेज मलिक वो भी ऑलरेडी एक एमएनए हैं, तो आप इनको इलेक्शन यहां से लड़ाने की वजह क्या है, जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक दूसरा थॉट प्रोसेस था वो ये था कि जी ये परवेज मलिक साहब की सीट है, शाइस्ता परवेज मलिक अगर आज ये इलेक्शन लड़ेंगी और यहां से अगर जीतेंगी तो अगला इलेक्शन जब भी होगा तो इसी सीट से दोबारा वो कंटेस्ट करेंगी, इस सीट से, जिस सीट से आज ये इलेक्शन जीती हैं इन्हें 133 से। तो अगर ये टिकट किसी और को दे दिया गया, यानी कि अताउल्लाह तारड़ को दे दिया गया, तो ये सीट उनके हाथ से चली जाएगी, मतलब परवेज मलिक साहब की फैमिली के हाथ से ये सीट चली जाएगी, जो कि अनफेयर होगा। दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस वाज। तो इसलिए अताउल्लाह तारड़ को जो है ये टिकट नहीं दी गई। मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे खबर मिली वो ये है कि ख्वाजा साद रफीक भी जो हैं
वो अताउल्लाह तारड़ को टिकट नहीं देना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि शाइस्ता परवेज़ मलिक को जो है टिकट दिया जाए। और ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर की कम अज़ कम जितनी भी अभी जो पिछले दिनों कंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी साद रफ़ीक साहब जो है ये सारी इलेक्शन कैंपेन को वही रन कर रहे थे। इस सिलसिले में भी जो सारी जो इलेक्शन कैंपेन हो रही थी उसको भी साद रफ़ीक साहब ही हैंडल कर रहे थे। ही वांटेड कि शाइस्ता परवेज़ मलिक को ये टिकट मिलना चाहिए, अताउल्लाह तारड़ को नहीं मिलना चाहिए। तो तारड़ साहब को जो है इस वजह से टिकट नहीं मिल सका। अच्छा, तारड़ साहब के लिए एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि उनका एक्चुअली कोई हल्का नहीं है, उनका अपना कोई इस वक्त जिसे कहते हैं ना अपने वो क्या उसको पंजाबी में कहते हैं आबाई हल्का अड्डा जिसे कहते हैं, जहां से एक्चुअली आपकी जड़ होती है, वो अभी तक उनको कोई असाइन हुआ नहीं है। लेकिन ही इज़ वेरी एक्टिव और वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आएँ। ऑब्वियसली जब आप वोट लेकर आते हैं और असेंबली में आते हैं तो फिर उसकी पोजीशनिंग एक और होती है। तो वो उनको इस मरतबा भी वो टिकट नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी मतलब अताउल्लाह तारड़ ने इस रिजेक्शन के बावजूद, उनकी टिकट की रिजेक्शन के बावजूद, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा की इलेक्शन कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने जाके कॉर्नर मीटिंग्स करना, जलसे करना, ये सारा कुछ वो हल्के के अंदर, क्योंकि अनइलेक्टेड है ना, तो उनके पास जो है वो इस बात का राइट था कि वो जाके कर सकते थे। कोई इलेक्टेड मेंबर जो है वो नहीं जाके कर सकता था। एक बात। दूसरी बात ये कि नून लीग ने जो है वो इस मरतबा फिर ये बात प्रूफ की है कि लाहौर जो है वो आज भी नून लीग को वोट देने के लिए तैयार बैठा है, नून लीग को वोट करेगा। नून लीग के लिए लाहौर जो है एक गढ़ की हैसियत आज भी उसी तरह बरकरार रखे हुए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर इसके ऊपर बातें करती रहे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो लास्ट टाइम अभी कंटोनमेंट के रिजल्ट्स आए हैं उन्हीं ने बता दिया था, उन्होंने ही एक्चुअली मोमेंटम बता दिया था कि नून लीग का कितना हैवी वोट बैंक जो है लाहौर के अंदर मौजूद है। अब आप उस पर बैठ के कहते रहे नहीं जी हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ा तो इस वजह से क्या फ़ायदा। आपने इलेक्शन वो भी लड़े थे, आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन लड़े थे और वहाँ पे बहुत बुरी तरह मार खाई थी। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, वोट बैंक आपका मौजूद है, हर हल्के के अंदर मौजूद है, लेकिन आज भी लाहौर शहर नून लीग का ही गढ़ है और वोटर जो है वो इन्हीं के लिए निकलेगा। तो इसलिए एक इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल कि नून लीग के पास ही ये ये सीट जानी है और उन्हीं के पास गई है। अब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो हैं वो चूंकि अब यहाँ से इलेक्ट हो गई हैं तो रिजर्व सीट्स के ऊपर जो और दूसरी खातून है, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो ऑटोमेटिकली जो हैं अब शाइस्ता साहिबा की सीट के ऊपर, वुमेन सीट्स के ऊपर आके बैठ जाएंगी। तो नून लीग के लिए ये एक मेरे ख्याल में एक लेसन टू बी लर्नड कि उन्होंने यही फैसला किया कि परवेज़ मलिक साहब की फैमिली के अंदर ही सीट रहनी चाहिए और अब भी ये परवेज़ मलिक साहब की फैमिली के अंदर ही ये सीट उसी तरह ही मौजूद है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।